वही लेंगे दोनों पार्ट और इनको यूज करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम तरतीब जैसे लगी हुई वैसे 1 12 14 17 3 का बढ़ गया 24 फिर 4 का फिर 5 का बढ़ गया 6 का और फिर 10 का। अब हम इसको यूज करते हैं इस तरीके से बिलवास्ता मेथड। ठीक है, बिलवास्ता कह लो, मुख्तसर कह लो या कोडिंग, ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है स्टूडेंट, आपने फार्मूला याद रखना है। जस्ट फार्मूला ये है साबियो एक्स मीन जो होता है ना वो होता है ए क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन सिग्मा डी ओवर एन। ठीक है, तो जो सिग्मा डी है ना इसका लेता फार्मूला डी पहले वो अब बताते हैं। जो टर्म होगी ना एक्स उसको हमने एक्स मीन में ए में से ए जो हमने लेट करना है सपोज इनमें से दरमियान वाली टर्म होती है ए, वो जैसे इसमें से जो ए है ना वो दो टर्म में है, एक 24 है और एक 20 है। तो आपकी मर्जी है, चॉइस जो मर्जी रखे 24 रख ले चाहे 20 रख ले। तो हम इधर रख लेते हैं लेट फर्स्ट करेंगे ए जो है ना वो है 20। ठीक है, अब आपने बनाना टेबल। टेबल में हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी चाहिए और एक्स हमें ऑलरेडी मौजूद है। तो आपने एक टेबल बनाना है। एक टेबल में आपने लिखना है एक्स नंबर ऑफ टर्म, ये एक्स सारी टर्म्स है। ठीक है, और ये जो है दूसरा टर्म है इसमें आपने डी नोट करना है और इसका फार्मूला है एक्स माइनस ए, ये मैं लिख चुका हूँ पहले। तो ए हमने लेट कर दिया, वो एक्स की टर्म है 12, तो 12 एक्स हो गया। तो ए क्या है 20, तो माइनस किया तो आंसर आ गया -1। फिर आप चलते हैं सेकंड टर्म की तरफ 40 में से 20 माइनस करेंगे -6। फिर चलते हैं 17 में से -20 करेंगे तो आ जाएगा -3। फिर चलते हैं 20 तरफ, 20 में से 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। फिर 24 में से 20 माइनस करेंगे 4। फिर 29 में से 20 माइनस करेंगे तो 9। अब हम चलते हैं 35 की तरफ, 35 में से 20 माइनस करेंगे 15। फिर है 45 में से माइनस करेंगे 20 तो 25। तो अब हमें क्या कहा था, इनका लेना है सम। ये फार्मूले में ये जैसे ये इसकी जरूरत है, ए भी हमारे पास है सिग्मा डी चाहिए। तो सिग्मा डी कैसे होगा, इन सब टर्मों को ऐड करके। तो आप चेक करो 25 और 15 40 40 और 9 50 और 4 53 में से 3 निकाल दो 50 में से 6 निकाल दो तो रह गया 44 में से 8 निकाल देंगे तो आ जाएगा 36। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इस फार्मूले में पुट करते हैं, एक्स मीन का फार्मूला पे लिखते हैं ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ए क्या था 20, सिग्मा डी अभी निकाला है 36 और एन क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आ गया। तो इसको कटिंग करेंगे 4 2 टाइम 8 4 9 टाइम 36। तो इधर हमने पहले भी ऑलरेडी किया था 2 को 9 में डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 4.5। या चेक करना तो कर लें 2 4 टाइम 8.25 टाइम है। तो हमारे पास ये चेक कर लें, दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आया है। उधर भी चेक कर लें, उधर भी 24.5 है लेकिन ये मेथड हो रहा है। इस तरीके से भी आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ऑलरेडी मैं तरतीब बता चुका हूँ, तो ये मैं स्टेप लिख लेता हूँ 200 225 270 290 320 350 375। फिर हम लिखेंगे बिलवास्ता मुख्तसर या कोडिंग तरीका। ठीक है, इसका फार्मूला फिर सेम वही है जो होता है साबियो उसको हम ज़ाहिर करते हैं एक्स मीन से। उसका फार्मूला है ए अरिथमेटिक मीन सिग्मा डी ओवर एन। तो ये फार्मूला पहले हम लिख चुके हैं, तो हम बस टेबल बनाएंगे जस्ट। पहले टेबल में लिखेंगे एक्स नंबर ऑफ टर्म और दूसरे में लिखेंगे डी। डी क्या है, इस टर्म में से साबियो जो दरमियानी वाली टर्म है अरिथमेटिक मीन दरमियान वाली क्या है 20 था। अब इधर हम रखेंगे 290। देख लें 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर, तो दरमियान वाली क्या है 290। तो ये हमारा वैल्यू देता है, एक्स की वैल्यू है 200
200 में से 290 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -90। फिर आप 225 लिखो, 225 में से 290 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 65 माइनस का। फिर आप चलते जाओ 270 की तरफ, 270 में से 290 माइनस करेंगे तो -20। फिर 290 में से 290 को माइनस करेंगे 0। फिर 320 में से माइनस करेंगे 290 का आ जाएगा प्लस का 30। फिर 350 में से 290 को माइनस करेंगे तो 60। फिर लास्ट वाली टर्म 375 में से 290 माइनस करेंगे तो 10 इधर से बच गए और 75 इधर से बच गए, तो कितने हो गए 85। तो अब आपने क्या मालूम करना है, सिग्मा डी। सिग्मा डी कैसे हासिल होगा, इन टर्म्स को प्लस करके। तो आप पहले चेक कर लो, ये 90 और 65 होते हैं, 155 और 20 175। तो इधर चेक कर लो 175 है, माइनस का आएगा, और नीचे 30 और 60 ये हो जाता है 90 और 85 ये हो जाते हैं 175। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 0। क्या आ जाता है प्लस का 175, तो दोनों का आंसर आ गया 0। तो इधर आप रखेंगे 0 सिग्मा डी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला है ये a प्लस सिग्मा डी ओवर n। ए की वैल्यू क्या की थी, सपोज हमने 290। देखना आप खुश हो जाएंगे कि आंसर बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो 290 प्लस 0, तो आप चेक कर लो हमारा आंसर सेम आ चुका है जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार दबाए हैं तो वर्ल्ड अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।